मैं डॉक्टर राकेश जसरोटिया, प्रेसिडेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन जम्मू, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक माध्यम से गवर्नमेंट तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे कि एडवांस इंक्रीमेंट का इशू है, जो कि हमारे को ये जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक हमें 5 इंक्रीमेंट्स जो कि पीएचडी होते हैं और जो एमफिल होते हैं जहाँ अदर हायर क्वालिफिकेशन होती है उनको 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। वो हमें मिलते थे, लेकिन जब 7th पे कमीशन आया तो उसकी रिकमेंडेशन उसमें ये विड्रॉ किए गए। तो जब ये विड्रॉ हुए तो हमारी स्टेट ने भी हमसे विड्रॉ किए और हमें रिकवरीज डाली गई। लेकिन मीन टाइम क्या होता है कि जब रिजल्टमेंट कॉलेज टीचर्स की तरफ से पूरे इंडिया में अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जब शो की गई तो ये हमारे फिर से जब यूजीसी की रेगुलेशन 2018 आई, इनको रिस्टोर किया गया और ये थ्रू आउट इंडिया रिस्टोर। लेकिन आज 3 साल हो गए हमारा डिपार्टमेंट इसको रिस्टोर नहीं कर रहा है, जबकि हमारे एडवाइज़र जब हम मिलते थे उन्होंने भी डायरेक्शंस हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को दी हैं। हमारे इवन कि हम एलजी साहब से भी मिले, एलजी साहब ने भी डायरेक्शंस दी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो नीचे मेटलाइज्ड हो सकी ये हमारी जो डायरेक्शंस आई एलजी हाउस से। तो ये एक इशू था, हम चाहते हैं कि इसको रिजॉल्व किया जाए। इवन जो इस पे मीटिंग भी हो चुकी है और फाइनेंस कमिश्नर और हमारे जो हमारे हायर एजुकेशन कमिश्नर थे उनके बीच में इसकी मिनट्स भी साइन हो चुके हैं कि ये देने हैं। तो अगर ये मार्च में डिसाइड हो चुका है तो अभी तक क्यों नहीं मिले हमें। दूसरा, हमारा जो डीपीसी का इशू था, हमारे जो डीपीसी होती है एक तो बड़ी लेट होती है, और दूसरा कि क्या किया पिछले साल इन्होंने कि जब वो डीपीसी हुई तो हमारा जो यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक वो जो डीपीसी है वो हमारी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से होती है, क्योंकि ये हमारी प्लेसमेंट है। एक 4 साल हम इस ग्रेड में रहेंगे, नेक्स्ट 4 साल 5 साल हम इसमें रहेंगे, उसके 4 साल उसमें रहेंगे। तो ये हमारा क्लियरली मेंशन है यूजीसी रेगुलेशन में। इवन जो आपका हमारा स्टेट का एसआरओ है उसमें भी है 284 में ये मेंशन है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसको हमारे को जब ये डीपीसी हुई इन्होंने डेट ऑफ डीपीसी से हमें दिया, जो कि वायलेशन है यूजीसी रेगुलेशंस की और जो है वायलेशन एसआरओ 284 की। तो हम चाहते हैं इसको भी जब हमारी नेक्स्ट डीपीसी हो और जो हमारी पीछे डीपीसी हुई है उसको रिव्यू किया जाए और हमारी नेक्स्ट डीपी जो है मॉनिटरी बेनिफिट के साथ। और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने हायर कमिश्नर मैम को कि हमारी ये टाइमली हर 4 महीने बाद हमारी डीपीसी हुआ करे। एक जो हमारा इशू है वो एसआरओ का है कि हमारा जो पिछले मार्च से हमारे डिपार्टमेंट ने ARI से वेट करवा के उसको SRO को जो यूजीसी रेगुलेशंस हैं वो SRO बनता है PSC के थ्रू, उसको भेजा हुआ है। आज 1.25 साल हो गया लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो रहा है। इवन कि हम PSC डिपार्टमेंट में जाते रहे हैं, उसको कहा है कि सर जल्दी कीजिए इसको और हमने अडाप्ट करना है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। एक जो हमारा इशू है वो स्टडी लीव का इशू है। स्टडी लीव में ये है कि हमारा जो जैसे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो हमारे यहाँ पे रिसर्च एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, एक टीचर की हायर क्वालिफिकेशन। तो जब ये क्या किया इन्होंने फिर से अगेंस्ट यूजीसी रेगुलेशन के जाके हमारे को जो स्टडी लीव है उसके लिए इन्होंने पे नहीं रखी है, जो कि एक डिमोरलाइज कर रही है हमारे टीचर्स को। जबकि हमारे यूजीसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी टीचर जाएगा उसको विद पे हमने भेजना है। तो ये सारा, तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एलजी साहब आप हमारे कॉलेज फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए और हमारे ये छोटे छोटे इश्यूज़ को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा सैलरी का पार्ट है। कहीं ना कहीं हमारे में एक रिजेंटमेंट कॉलेज टीचर्स में आ रही है, एक डिमोरलाइज हम हो रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार एलजी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से कहूँगा कि हमारे इश्यू सॉल्व किए जाएं। और हमने डिसाइड भी किया है कि अगर ये 10-15 दिन में सॉल्व नहीं होते हैं तो 19 और 20 अगस्त को, 19 और 20 अगस्त को हम जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेज हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे और जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो उसमें हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम करेंगे।